कि राधिका यादव के पिता राधिका यादव को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। राधिका यादव की कुछ बहस हुई अपने पिताजी से सुबह सुबह और फिर दीपक यादव ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, 3 गोलियां उसकी पीठ पर मारी और 2 गोलियां उसके सीने पर मारी। उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 23 मार्च सन 2000 को राधिका यादव का जन्म हुआ था। जहां बाकी लड़कियां बारबी डॉल घर घर खेलना पसंद करती थी, राधिका यादव ने अपने हाथ में रैकेट उठा लिया था और 3 साल की उम्र में ही उसने अपने टेनिस की शुरुआत कर दी थी। राधिका यादव की पढ़ाई स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी और वहां पर ही उसने प्रोफेशनली टेनिस खेलना शुरू किया था। राधिका यादव ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली टेनिस भी खेला हुआ है। वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में अंडर 18 गर्ल्स में नंबर 75 पर रही थी। वो पूरे 11 हफ्ते तक टॉप 100 में बनी रही थी, जो कि बड़ी बात होती है। राधिका यादव को महिला सिंगल्स में 35 रैंकिंग और महिला डबल्स में 53 रैंकिंग मिली थी। एक टाइम पे तो राधिका यादव ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में वर्ल्ड रैंक 113 तक भी पहुंच गई थी। हरियाणा के टॉप 5 डबल्स में भी उसका नाम था। मतलब उन्होंने टेनिस अपने स्कूल से सीख के प्रोफेशनली बहुत अच्छा खेला था और काफी सारी अचीवमेंट भी अचीव करी थी। लेकिन 2023 के आसपास राधिका यादव के कंधे पे चोट लगने की वजह से, उनके शोल्डर पे इंजरी होने की वजह से वो एज अ प्लेयर आगे compete नहीं कर पाई। लेकिन चोट लगने की वजह से राधिका यादव ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राधिका यादव के पिता यानी कि दीपक यादव ने ऐसी नाजुक स्थिति में अपनी बेटी का पूरा साथ दिया और 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और राधिका यादव के लिए एक एकेडमी स्टार्ट करी। अब राधिका यादव की लाइफ का चैप्टर 2 शुरू हुआ, जहां उसने अपने स्टूडेंट को कोचिंग देना शुरू किया, जहां पर वो इंटरनेशनली कैसे compete करे उसके बारे में सिखाती थी, उनका फॉर्म ठीक कराती थी, उनकी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देती थी और जो टेनिस में बाकी चीजें हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करती थी। अब धीरे धीरे लोग राधिका यादव को एज अ गुड कोच जानने लगे थे कि वो अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग देती हैं टेनिस की। इन शॉर्ट उनकी कोचिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी कोचिंग अच्छी चल रही थी, वो अच्छा कमा रही थी, लेकिन उनके फादर दीपक यादव के कुछ फ्रेंड्स या उनके जानने वाले दीपक यादव को इस चीज का ताना मारने लगे कि राधिका यादव तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छा कमाने लगी है, तुम उसकी ही सैलरी से जिंदगी जियो। सो ये चीजें दीपक यादव को अंदर ही अंदर खा रही थी और उन्हें लोगों के ये ताने अच्छे नहीं लगते थे। ये सारी बातें चल ही रही थी। राधिका यादव के फादर दीपक यादव अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत हर्ट हो रहे थे। तभी राधिका यादव की मुलाकात होती है इनामुल हक नाम के लड़के से एक टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान, जिसकी को फाउंडर थी तापसी पन्नू। इनामुल हक की टीम वहां शूट करने गई थी। तभी इनामुल हक की टीम की एक फीमेल मेंबर आती है इनामुल हक के पास और बोलती है एक लड़की है जो बहुत ही कैमरा फ्रेंडली है, कैमरे में बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है और हम उसके साथ आगे काम कर सकते हैं। इनामुल हक की टीम राधिका यादव के अच्छे अच्छे शॉट्स लेती है, जिसमें राधिका यादव बहुत ही सुंदर लग रही हैं, कॉन्फिडेंट लग रही हैं कैमरे में, और उनकी बात होती है इनामुल हक से। ये दोनों आपस में बात करते हैं और इनामुल हक उनको एज अ सॉन्ग एक ऑफर करते हैं कि क्या आप एक सॉन्ग में काम करना चाहेंगी। और ये सारी चीजें प्रोफेशनली थी, इसमें कुछ भी फ्रेंडशिप, किसी के साथ किसी का नाम जोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनामुल हक एक आर्टिस्ट हैं और उनका ये काम है। शुरुआत में राधिका यादव ने जब ये बात अपने पिता दीपक यादव को बताई थी तो वो भी इस बात को लेकर खुश थे कि हाँ एक सॉन्ग शूट है। इनफैक्ट जब ये शूट शुरू हुआ तो शूट के दौरान दीपक यादव खुद अपनी बेटी राधिका यादव को शूट पे छोड़ने और लेने जाते थे। इसका मतलब ये था कि उस समय तो दीपक यादव को इस शूट से कोई दिक्कत नहीं थी। और जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ लोगों को बहुत पसंद आया सोशल मीडिया पर राधिका
राधिका के घर पे और आसपास बातें बनने लगी कि राधिका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, लड़कों के साथ उठना बैठना हो रहा है, वीडियोस शूट कर रही है और कैसे कैसे वीडियो शूट कर रही है। आप लोग जानते हो कि छोटे छोटे गांव कस्बों में कैसा बोला जाता है लड़कियों को, अगर एक लड़की लड़कों के साथ वीडियो शूट कर ले, कोई सॉन्ग शूट कर ले, वो लोग इतना ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। तो ऐसी बातें बनने लग गई राधिका के घर के पास, राधिका के गांव में। राधिका के मोहल्ले वाले, राधिका के परिवार वाले राधिका के पिता को, दीपक यादव को ताने मारने लगे कि तुम्हारी बेटी लड़कों के साथ वीडियो शूट करती है, तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, वगैरह वगैरह। और दीपक यादव को ये बात अंदर ही अंदर बहुत खाने लगी। और दूसरी तरफ राधिका यादव एक टेनिस कोच से अब एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्टर की तरफ बढ़ रही थी। उसका गाना अच्छा जा रहा था, लोग उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे, उसको पसंद कर रहे थे, उसकी सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। तो राधिका यादव अपने सॉन्ग को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और फ्यूचर में वो सोच ही रही थी कि एज अ एक्टर भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। एक तरफ सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था दीपक यादव के ऊपर और दूसरी तरफ वही सोसाइटी राधिका यादव को बहुत ज्यादा प्रेस कर रही थी उसके काम को लेकर। और फिर एक दिन दीपक यादव का गुस्सा फटा और उसने अपनी बेटी राधिका यादव को बोला कि ये सब बंद करो, ना कोई एकेडमी जाना है, ना कोई सॉन्ग शूट के लिए जाना है, ना कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहेगा, आज से सारी चीजें बंद करो और चुपचाप घर पे बैठो। राधिका यादव अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं कि सॉन्ग्स, एक्टिंग भी एक करियर होता है और लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, आप प्लीज इन चीजों को इग्नोर करें और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। राधिका यादव के पिता दीपक यादव को ऐसा लगने लगा था कि बेटी हाथ से निकल गई है। वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही है, एक्टिंग भी एक करियर होता है और उसने सॉन्ग में बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि दीपक यादव की जो संगत थी, जो उनके दोस्त थे, वो दीपक यादव को बहुत ज्यादा ताने मारते थे कि तू तो बेटी की कमाई खाता है, तेरी बेटी लड़कों के साथ वीडियोस बना रही है। और सबसे बड़ी बात कि वो एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशन में है या उसका कुछ चल रहा है, ऐसी बातें दीपक यादव को उसके दोस्त लोग बोलने लग गए। और वहीं दूसरी तरफ राधिका यादव की एक फ्रेंड, जिन्होंने एक रील अपलोड करी और उसमें उन्होंने बताया कि राधिका यादव के ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज थी। उनकी एक टाइमिंग सेट थी कि इतने टाइम तक घर के बाहर रहना है और इस टाइम तक आपको घर के अंदर आ जाना है। राधिका यादव की एकेडमी भी राधिका यादव के घर के बहुत ज्यादा पास थी, पर स्टिल राधिका यादव अपनी फैमिली के लिए सारी जिम्मेदारियां निभाती थी कि उनकी फैमिली को उनकी वजह से किसी भी तरीके से सर झुकाकर ना चलना पड़े। वो अपनी सारी हद में रहती थी। वो इंस्टाग्राम पे भी इतना ज्यादा रील या पोस्ट नहीं करती थी, हालांकि उनका गाना बहुत अच्छा कर रहा था। अगर उनकी जगह कोई और लड़की होती, उनका गाना अच्छा खासा वायरल हो रहा है, उस पे व्यूज आ रहे हैं, तो वो लड़की इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती, अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती। लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इतनी एक्टिव नहीं थी कि उनको लग रहा था कि उनकी फैमिली को और ज्यादा बुरा लगेगा इससे। पर जब बात आई दूसरे धर्म की, लोगों ने ऐसे ताने मारने शुरू किए जब दीपक यादव को कि उनकी बेटी राधिका यादव का कुछ तो चल रहा है मुस्लिम लड़के के साथ, तो दीपक यादव से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर आया 10 जुलाई 2025। राधिका यादव की कुछ बहस हुई अपने पिताजी से सुबह सुबह और फिर दीपक यादव ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, जिसका इंतजाम किया था उन्होंने अपनी ही बेटी के लिए, अपनी ही बेटी को मारने के लिए। वो रिवॉल्वर निकाली, 3 गोलियां उसकी पीठ पर मारी और 2 गोलियां उसके सीने पर मारी। राधिका यादव की माँ दूसरे कमरे में थी और राधिका यादव का भाई बाहर गया हुआ था। मौके पर ही पुलिस आई, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी करी और पिता ने वहां पर ही कबूल लिया कि हाँ मैंने मारा है अपनी बेटी को। 5 गोलियां एक पिता ने अपनी बेटी को मारी थी। राधिका यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राधिका यादव की एक फ्रेंड, जिन्होंने ये रील डाली कि राधिका यादव के पिता राधिका यादव को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। राधिका यादव का एक भाई था जिसे उसके पिता ने जानबूझकर घर से बाहर भेज दिया था। राधिका यादव की मम्मी को दूसरे कमरे में भेज दिया गया था और राधिका यादव के पास एक पेट था, पिटबुल, जिसका नाम लूना था। उसको भी घर के बाहर रखा गया था क्योंकि वो भी राधिका यादव को डिफेंड कर सकता था। ये सारी प्लानिंग करी थी राधिका यादव के पिता ने और फिर इस इंसिडेंट को अंजाम दिया था। राधिका यादव अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी एक्टर बन सकती थी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन सकती थी,
थी, बहुत अच्छी कोच तो वो थी ही, उनका स्टूडेंट कोई बहुत अच्छी प्रतियोगिता जीत सकता था। लेकिन आज ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने खुद अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी। लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत आवाज उठाई, अभी तक ये केस सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, सब लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। राधिका यादव की एक रील मेरी फीड में आई, मैंने वो रील देखी और जब मैंने उसके कमेंट पढ़े तो मैं खुद शॉक्ड रह गया। इस रील में आप कमेंट में देख सकते हैं कि राधिका यादव के फादर को लोग सैल्यूट दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने अपनी बेटी को गोली मारकर। और ऐसे सिर्फ 1-2 कमेंट नहीं है, पूरा कमेंट सेक्शन इन्हीं कमेंट से भरा हुआ है। और ये सब बस इसलिए क्योंकि सॉन्ग में जो मेन लीड था वो एक मुस्लिम लड़का था और राधिका यादव एक हिंदू लड़की थी। राधिका यादव ने इनाम के साथ एक प्रोफेशनली शूट किया था एक सॉन्ग का, इससे ज्यादा राधिका की इनाम से कोई भी बात नहीं होती थी, ना ही ये दोनों दोस्त थे। पर फिर भी लोगों में इतनी नफरत है धर्मों को लेकर कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को 5 गोलियां मारी और उस चीज को लोग सैल्यूट कर रहे हैं। दोस्तों पता नहीं कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है और कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। मे बी इस वीडियो को भी जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों की भी सोच ऐसी ही हो, 99% लोग भी ऐसी ही सोच रखते हो। मैं उस 99% में नहीं हूँ, मैं वो 1% वाला थॉट रखता हूँ और मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता कि एक फादर ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि उसकी बेटी ने एक सॉन्ग शूट किया था एक मुस्लिम लड़के के साथ। अगर यही थ्योरी हम फॉलो करें तो बॉलीवुड में भी 3 खान लीड करते हैं, आपको भी पता है, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। इनके साथ भी काफी हिंदू एक्ट्रेसेस ने काम किया। ये ठीक वैसा ही है जैसा राधिका और इनाम ने एक साथ काम किया, इनके साथ भी कई हिंदू एक्ट्रेसेस ने काम किया है। क्या उनके फादर को भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों हमारे देश में कई प्रॉब्लम है जिसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं, लाइक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमारी सिटीज क्लीन नहीं है, दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन लोग आज भी धर्मों के लिए लड़ रहे हैं। मैंने अपने बचपन में ये पढ़ा है, मुझे बुक्स में ये पढ़ाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और मुझे उस बुक का राइटर भी नहीं पता है कि किस धर्म का था और हम बचपन में वो चीज फॉलो करते थे। लेकिन धीरे धीरे धर्मों को लेकर इतना हेटरेट बढ़ गया है कि आज की डेट में कि करियर में ग्रो कर रही एक लड़की राधिका यादव को उसके ही पिता गोली मार देते हैं। आप कमेंट में चाहो तो मेरे थॉट्स को गाली दे सकते हो, मुझे गाली दे सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मेरे थॉट्स हैं वो हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। मुझे ये कहीं से भी सही नहीं लगा। ये जितना कमेंट सेक्शन है मैं इनको अनएजुकेटेड मानता हूँ, मैं इन लोग को बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड मानता हूँ, इनकी सोच को बहुत छोटी सोच मानता हूँ। अब वही लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि तेरी बेटी जब ऐसा करेगी तब पता चलेगा, जब मेरी बेटी ऐसा करेगी मैं उसके साथ कुछ भी करूंगा लेकिन उससे गोली तो नहीं मारूंगा, मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। अगर हमारी दोनों की थिंकिंग सेम नहीं बैठ रही है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक ही पाथ पर आने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी कुछ भी कर ले है तो वो मेरी बेटी ही, इतना तो प्यार मेरा उसके लिए होगा ही। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो। और जो ये 99% लोग हैं जो उसके पिता को सैल्यूट कर रहे हैं वो भी अपने उच्च विचार कमेंट में जरूर लिख दें, हम उनको टोटली हक से इग्नोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।